जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12 क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों। आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो कि आप लोग का मॉडल पेपर आया है, तो उसी का ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा। और आप लोग का मात्र एक सेट मॉडल पेपर आया है। क्या आप लोग का परीक्षा में इसी मॉडल पेपर से केवल आएगा क्वेश्चन? तो नहीं, ये गलतफहमी है। ठीक है, आप लोग का ई मॉडल पेपर से मात्र 10 से 15% ही भिड़ सकता है। इसलिए आप लोग को मॉडल पेपर पर डिफरेंट नहीं रहना है। ठीक है, आप लोग खुद से तैयारी करिए, खुद से मेहनत करिए। और आप लोग का महा धमाका जैसा वीडियो आने वाला है, सब्जेक्टिव का हो या फिर ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, हिस्ट्री का आप लोग का मिनिमम 7 से 8 वीडियो में मिल जाएगा केवल ऑब्जेक्टिव का, फिर सब्जेक्टिव का भी मिलेगा। ठीक है, और आप लोग का ज्योग्राफी का भी मिलेगा 7 से 8 वीडियो, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, केवल इस चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है और सपोर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग का ज्योग्राफी का होगा 3 घंटा का होगा, उसमें से आप लोग का 70 नंबर का होगा। ठीक है, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, 25 में 25 है ये ऑब्जेक्टिव में, और 45 नंबर हो जाएगा लिखने वाला। ठीक है, तो इसमें 40 का टारगेट रखिए। ठीक है, पूरा एकदम फाड़ के नंबर लाइए। तो देखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, बहुत ही आसान आसान दिया है मॉडल पेपर में भी। इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में भी आएगा, कोई हार्ड नहीं पूछता है। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा है? तो फ्रेडरिक रेडजेल ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान आसान दिया हुआ है। रुको और जाओ नीचेवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो ग्राफिक टेलर ने किया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग जिस भी क्वेश्चन का आंसर जान रहे हो, क्या करना है, कमेंट करके बताते जाना है वीडियो रोक के। तो चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? तो 600 करोड़ से अधिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया? यानी मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। मानव विकास के मुख्य उपागमों में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो उत्पादन उपागम को नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो पिटस वर्ग क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ट्रिक कैसे बनाए, पिटक यानी पिटना। ठीक है, जंग यानी जंग किस में लगेगा? लोहा में ना लगेगा। मान के चलिए एक लोहा है और इसको अच्छा हथियार बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? गर्म करके पीटना पड़ेगा। तो पीटना से याद रखना है किसको पीटते हैं? लोहा को। और लोहा में जंग लगता है, तो इससे आप लोग को याद रखना है। बात समझ गए? चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। आयात निर्यात के बीच मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? तो व्यापार संतुलन कहते हैं। मान के चलिए 2 देश है। ठीक है, ये हो गया भारत, ये हो गया क्या हो जाएगा? ये चीन हो जाएगा, या फिर जो समझो। ठीक है, और मान के चलिए यहाँ चीन से भारत आया माल। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? आयात कहेंगे। और भारत से गया चीन माल, तो इसको क्या कहेंगे? निर्यात कहेंगे। यानी इसी दोनों के बीच जो व्यापार होगा उसी को व्यापार संतुलन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। हिमाच्छादित क्षेत्र में स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं की मदद ली जाती है? तो कुत्तों एवं रेंडियरों, या फिर रेंडियर भी होता है। रेंडियर एक पशु का नाम है जो कि हरिन की जैसा होता है, और ये पशु बर्फ एरिया तरफ पाया जाता है। ठीक है, हरिन का जैसा एकदम सेम दिखता है उसी। तो गाड़ी इस प्रकार का रहता है, तो इसी को खींचने के लिए ये दोनों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ऐसा रहता है। बात समझ गए? चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा देश सार्क देशों में सम्मिलित नहीं है? तो अफगानिस्तान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो औद्योगिक नगर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। टुंड्रा क्षेत्र में श्रमिकों द्वारा बर्फ के
टुकड़ों से बनाए गए घर को क्या कहा जाता है? तो इग्लू कहा जाता है, यानी बर्फ से बनाया गया घर। ठीक है, इस प्रकार का रहता है, छोटा छोटा, उसी को क्या है, युगलू कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप में से कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होता है? तो रेखिक बस्ती हो जाएगा। ठीक है, रेखिक प्रतिरूप का होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो कौन सा है? मृदा लवणता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो कोल खोज के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? यानी जल का बचत करना, उसका सुरक्षा करना, उसका कम उपयोग करना क्यों जरूरी है? ठीक है, जल की कमियों के लिए, यानी जल का कमी भी हो सकता है, अगर ज़्यादा से अधिक इसका उपयोग करेंगे तो जल का कमी भी हो सकता है। बढ़ती मांग और तेजी से फैलते प्रदूषण की दृष्टि से स्थानिक और ऋतुवत असमानता, मतलब हमारा जो पर्यावरण है भाई, वहाँ ऋतु का कमी भी हो सकता है, यानी मौसम भी बदल सकता है। ठीक है, जल का कमी की वजह से पहले जानते हैं ना 12 महीना आता था। ठीक है, 12 महीना बारिश होता था। आप धीरे धीरे घटते घटते आप 3 महीना भी अच्छा से बारिश नहीं होता है, 4 महीना भी अच्छा से बारिश नहीं होता है। तो जल का उपयोग ऐसा करना है, बचत करना है, ज़्यादा से अधिक उपयोग नहीं करना है, यहीं पर यही है। ठीक है, तो बात समझ गए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। स्वर्ण कोलर कहे जाने वाले व्यवसाय किस सेक्टर के उप विभाग में होते हैं? तो तृतीय सेक्टर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? यानी सबसे बेस्ट खनिज किसको कहा जाता है? तो लो एक्स को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो तारापुर में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। जल संवर विकास और प्रबंधन द्वारा चलाई जाने वाली कार्यक्रम नीरू मीरू का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। स्वेज नहर किन दो सागरों से आपस में जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो डाउन्स है। ठीक है, यानी ये डाउन्स मतलब डांस करने वाला नहीं, ये घास का नाम है। ये घास कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और प्रेरी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, और स्टेपी कहाँ है? आप लोग को कमेंट करके बताना है। और बेल्ट कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में है। ठीक है, बेल्ट कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में है। और ये कहाँ है? पूर्वी यूरोप या फिर मध्य एशिया में है स्टेपी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, तो किसके लिए है? प्रवास के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 के अनुसार 121.02 करोड़ था। और 2001 के अनुसार कितना था? आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो 2001 के अनुसार था 102.7 करोड़, या फिर 8 करोड़ भी लिखा रहता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर देखिए 25 नंबर ही क्वेश्चन था। ठीक है, 25 तक था। इधर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का मैं क्वेश्चन भी तैयार कर लिया हूँ, आप लोगों को मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।